आए हुए कलीसिया, द चर्च ऑफ क्राइस्ट, कॉन्ग्रीगेशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एक्लेसिया यीशु मसीह प्रभु के नाम से स्वागत करती है, क्योंकि जैसे पवित्र बाइबल में प्रेरितों का काम 12 अध्याय 4 वचन बताती है, आसमान के ऊपर, आसमान के नीचे, धरती के ऊपर मनुष्य को और किसी नाम में उद्धार नहीं मिलेंगे, सिर्फ केवल और केवल यीशु मसीह प्रभु के नाम से मनुष्य उद्धार पा सकते हैं। तो इसलिए यीशु मसीह प्रभु अपने लहू, अपनी महिमा की ईश्वरीयत को देकर के आज के 2025 साल पहले यरूशलेम देश में गोलगोता पहाड़ के ऊपर 2 चोरों के बीच में आदाम से लेकर हर कोई पीढ़ी से लेकर हमारी पीढ़ी तक और आने वाली पीढ़ी तक, जब तक दुनिया की क़यामत नहीं होता है तब तक भरपूर होने वाली कुर्बानी परमेश्वर ने यीशु मसीह प्रभु के जरिए कुर्बानी बलिदान किया है, जिसमें मनुष्य को पापों की क्षमा होता है और यीशु मसीह प्रभु के अंदर, यीशु मसीह प्रभु के अधिकार में आ जाते हैं, उनके नियम में आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की मार्ग में आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को लेकर आराधना करते हैं और वो अनंत काल का जीवन का हासिल करते हैं। जैसा कि मार्को रचित सुसमाचार उसकी 16 अध्याय 15 और 16 वचन बताता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, ये सारी परमेश्वर की योजना, पाप की क्षमा का योजना, द प्लान ऑफ सिंस फॉरगिवनेस, द प्लान ऑफ सैल्वेशन, उद्धार की योजना परमेश्वर की जो स्वर्ग में बनाया गया है और धरती के ऊपर यीशु मसीह प्रभु की बलिदान के जरिए ये पूरा किया गया है। और ये अधिकार, ये पापों की क्षमा होने वाली ये जो अधिकार परमेश्वर ने, जैसा पवित्र बाइबल बताता है, मनुष्यों में किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया यह अधिकार। पाप की क्षमा करने की अधिकार यीशु मसीह प्रभु के नाम से होता है, बलिदान और कुर्बानी से यीशु मसीह प्रभु के होता है। और ये जो अधिकार है, यीशु मसीह प्रभु जिस कलीसिया का वो मस्तक है, उस मस्तक बॉडी ऑफ क्राइस्ट मसीहा की कलीसिया, एक्लेसिया नाम से ये धरती के ऊपर यीशु मसीह प्रभु ने अपनी कलीसिया बना के उस कलीसिया के अंदर ये अधिकार दिया है। और सिर्फ वो कलीसिया ही ये पाप की क्षमा मनुष्यों की अंतकरण तक पहुंचा सकता है, दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सकता है। ये अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह प्रभु का नाम का वो कॉन्ग्रीगेशन में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, क्लेसिया में दिया है। और ये बात हम लोगों को खुलासा करता है, क्लैरिटी देता है। द बुक ऑफ कोलोसियंस, दैट इज ऑल्सो वन चर्च बिल्टेड बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह प्रभु एक ही अपनी कलीसिया बनाया है, जैसा रोमा 16:16 बताता है। उस कलीसिया को ही यह अधिकार दिया है कि सुसमाचार प्रचार करो, मनुष्यों की पापों की क्षमा के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करो, लोगों को अनंत काल के जीवन में जाने के लिए ये सारी व्यवस्था, द चर्च ऑर्गेनाइजेशन यीशु मसीह प्रभु अपनी कलीसिया को दिया है, और वो है मसीहा की कलीसिया, चर्च ऑफ क्राइस्ट। तो प्रियजनों, आज आए हुए हम सब आराधना में आए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं और हमेशा सीखता है, और सारी जगत के मसीहा की कलीसिया मान कर चलता है, फॉलो अप करता है। उस तरह से
कलीसिया में, आराधना में हम लोगों को एक एपोस्टल डॉक्ट्रिन ठहराया है परमेश्वर ने पवित्र बाइबल के जरिए। एपोस्टल डॉक्ट्रिन यानी कि यीशु मसीह प्रभु जो स्वर्ग से लाया है सिद्धांत, यीशु मसीह प्रभु अपनी कलीसिया को अपने चेलों के जरिए बताया है। चेलों ने यीशु मसीह प्रभु का कहना माना है, जैसा पवित्र आत्मा एपोस्टल्स के जरिए, प्रेरितों के जरिए अगुवाई किया है, लीडिंग किया है, उस तरह से मसीहा की कलीसिया में प्रार्थना होना चाहिए, उस तरह से रविवार की आराधना होना चाहिए, उस तरह से कलीसिया के माध्यम से सुसमाचार यानी कि गॉस्पेल प्रीचिंग करना चाहिए। ये सारी व्यवस्था हम पवित्र बाइबल में से देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। हम सब अभी आज के संदेश में जाते हैं। आज की संदेश हम लोगों ने रविवार का एक टेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने पढ़ा है, एक बुनियादी वचन। बुनियादी वचन ये पढ़ा है कि भजन संहिता 36वां भजन संहिता 1 से 12 तक हमारे बीच में ब्रदर राम गोपाल जी पढ़कर हमें सबको सुनाया है। हम सब अपनी अपनी पवित्र बाइबल में से देखा, पढ़ा। इसमें भजन संहिता 36वां भजन संहिता में सबसे पहले हम लोगों को ये मालूम करना चाहिए कि भजन संहिता में चैप्टर्स नहीं है, अध्याय नहीं होता। ऐसा हम लोगों को बोलना चाहिए। भजन संहिता एक, पहला भजन संहिता, दूसरा भजन संहिता, तीसरा भजन संहिता, 10वां भजन संहिता, 50वां भजन संहिता, 100वां भजन संहिता, 140वां भजन संहिता, उस तरह से बोलना चाहिए। सबसे पहले पवित्र बाइबल कैसा पढ़ना चाहिए वो हमको सीखना चाहिए। हम सीखते हैं, कलीसिया सिखाता है, क्योंकि ये सारी बात जो है कलीसिया को परमेश्वर ने दिया हुआ एक अथॉरिटी है। तो उस अथॉरिटी के अनुसार हम लोग पवित्र बाइबल को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये सारी बातें हम सीखते हैं। तो आइए हम लेसन में जाते हैं। ये 36वां भजन संहिता जो है 1 से लेकर के ये 4 वचन तक जो है, 1 से लेके 4 वचन क्या बताता है? उसमें मनुष्य की दुष्टता बताता है। मैन वाइकडनेस, मनुष्य की दुष्टता, कुकर्म करने की, पाप करने की, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने की, वो कैसे सोचता है बुरा इंसान, क्योंकि उसको वचन में बताता है वो परमेश्वर को डरते नहीं है। देयर इज नो एनी गॉड्स फीयरिंग लाइफ इन हिज हार्ट, इन हिज होल लाइफ। ऐसे लोगों को पवित्र बाइबल बोलता है वो दुष्ट इंसान है, वो कुछ भी पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। पहला वचन हमें क्या बताता है? दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर ये कहता है। एक ये है, ये वचन जो है कौन बोलता है? छोटा अक्षर में 36वां भजन संहिता का ऊपर जो हेडिंग है उसमें लिखा है प्रधान बजाने वाले का के लिए यहोवा के दास दाऊद का भजन, यहोवा के दास दाऊद का भजन। भजन यानी कि इसका खुलासा भजन नाम के जो शब्द है, भजन नाम का हिंदी में, इंग्लिश में साम्स बोलते हैं। भजन जिसको कहते हैं, यीशु मसीह प्रभु उसका खुलासा कर दिया। और दुनिया के अंदर यीशु मसीह प्रभु हर बात का खुलासा करने के लिए ही आया है। और ऐसा खुलासा करता है याकूब, यानी कि यीशु मसीह प्रभु जिस घराना में पैदा हुआ, यहूदी घराना, उस घराने के अंदर मूल पुरुष लोग जो है, ऐसा अब्राहम, इसहाक और इसहाक का दूसरा बेटा, छोटा बेटा याकूब, और याकूब की 12 घराना में से वो फालस्तीन देश के अंदर लाखों लोग को परमेश्वर ने फैला दिया है। और गॉड ने उनको वो सब देश दे दिया है। फालस्तीना, द प्रॉमिस्ड लैंड जिसको कहते हैं बिब्लिकल लैंग्वेज में। उस याकूब की बावड़ी में यीशु मसीह प्रभु नया नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में
वो सामरिया गांव से, शहर से एक स्त्री आती है और वो याकूब की बावड़ी में पानी निकालने के लिए आती है। दोपहर को आती है, बहुत धूप था, क्योंकि सुबह के समय और शाम के समय और भी इज़राइल की घराने के लोग आएंगे। तो पानी निकालते समय बावड़ी से ये पूछेंगे, अरे स्त्री, तू कौन है जो हमारे समाज की नहीं है, और तू सामरी है, तुम लोगों को ना परमेश्वर की आराधना है, ना कोई परमेश्वर की डर है तुम लोगों को, ना कोई तुम परमेश्वर की आराधना करने वाले हो, इस कारण तुम अपवित्र हो, और तुम्हारे लिए बावड़ी नहीं है, हमारे बाप दादों का है, अब्राहम, इसहाक, याकूबों का बावड़ी है, और ये बावड़ी का नाम है याकूब की बावड़ी है। तुम यहाँ कैसे आए पानी लेने के लिए? ऐसा सवाल पूछेंगे। और मूसा का धर्मशास्त्र के अनुसार तुम अपवित्र हो, मूर्ति पूजक हो, और जीवित जिंदा परमेश्वर की आराधना नहीं करते हुए तू परमेश्वर के अपमान करने वाले ऐसे लोगों में से समाज के हो तुम, इसलिए तुमको पत्थरों से मार डालने के लिए हमारा परमेश्वर की भविष्यवक्ता मूसा ने धर्मशास्त्र में लिखा है, परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा है। ऐसा बोल के हमको दोषी ठहराएंगे और हमको मार डालेंगे। इसलिए वो लोग सुबह नहीं आते हैं, सामरिया के लोग पानी लेने के लिए, शाम को भी नहीं आते, क्योंकि वो पानी भरने की एक समय होता है। तो वो समय आज भी हम लोगों को भी है, भले हम लोगों को नगर पालिका के ओर से पानी छोड़ा जाता है सुबह का टाइम, शाम के टाइम जो नगर पालिका ठहराता है वो समय, यानी कि ये पर्टिकुलर टाइम रहता है पानी छोड़ने का। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उस समय में भी इस तरह का पानी भरने का वो समय सामरी स्त्री जब बावड़ी के पास आई, यीशु मसीह प्रभु ने बताया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 4 अध्याय 23-24 वचन में हम हमेशा पढ़ते हैं। उसमें बताया है कि सच्चा भजन करने वाला परमेश्वर की भक्त जो है, सच्चा भक्त कौन है? सब लोग सच्चा भक्त, the really originally devotees, the really originally worshippers कैसे वर्शिप करेंगे उसको हिंदी में बताया है। परमेश्वर के भजन करने वाले, भजन यानी कि शुद्ध हिंदी में ये आराधना है, भजन। और यहां दावीद क्या करते हैं, एक राजा होके, इसमें पवित्र बाइबल में उसने ऐसा नाम पाया, उसने ऐसा अनुभव में, that type of the experience in his life he following, उनको क्या नाम मिला है? ये यहोवा का कौन है? ये यहोवा का, जोर से बोलना मांगता है, यहोवा का कौन है? ये यहोवा का दास। इट्स मीनिंग द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड जेहोवा गॉड ऑलमाइटी। ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दास है ये। सर्वेंट, दास यानी कि परमेश्वर के लोगों का सेवा करते हैं, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के धर्मशास्त्र के ओर से चलाते हैं, और उस परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का दिया हुआ नियम के अनुसार वो उन लोगों के लिए घुटना टेक के प्रार्थना करते हैं, और उस परमेश्वर का वचन के मुताबिक वो क्या करते हैं, बुरे लोग क्या होते हैं और परमेश्वर के धर्मी लोग क्या होता है, उसका उसने वो अलग अलग करके वो सोच रहा है और प्रार्थना कर रहा है। आज की लेसन में टुडेज टेक्स्ट वर्ड 36वां भजन संहिता 1 से लेकर 4 वचन तक हमको ये बताते, उसने दुष्टजन का अपराध मेरे हृदय के भीतर ये कहता है कि परमेश्वर का भय, हाँ, उसकी दृष्टि में नहीं है। परमेश्वर की भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वो लोग हैं परमेश्वर के जो भय नहीं मानते हैं। कुछ लोग हैं परमेश्वर के बारे में जानते हैं पर परमेश्वर के सामने विनम्रता नहीं होते हैं, और परमेश्वर के आज्ञा में वो लोग मानकर चलते नहीं हैं। वो भी तो एक बिलीवर का स्वभाव नहीं है। वो दैट इज नॉट अ बिलीवर्स नेचर। बिलीवर्स यानी परमेश्वर के भय मानने वालों की स्वभाव क्या होता है, वो परमेश्वर के वचन सुनने के लिए कान लगाता है,
परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आज्ञाएं सुनने के लिए, परमेश्वर के संदेश सुनने के लिए वो लोग भयभीत होकर मन के अंदर विश्वास रखते हुए बड़े ध्यान से, बड़े लगन से वो वचन सुनते हैं। और वो सुनना मन की परिवर्तन करने के लिए, विश्वास पैदा करने के लिए बड़ी विश्वास रखते हैं। इसलिए ये 36वां भजन संहिता पहला अध्याय का बी भाग में ये बताते हैं कि परमेश्वर का भय उनकी दृष्टि में नहीं है। प्रियजनों, हमारी क्या है? हम क्या परमेश्वर के भय मानते हैं? वो तो दावीद परमेश्वर के दास ने वो फरका है, परखते हैं लोगों में कौन कैसे है। आज भी हम लोगों को परमेश्वर परखते हैं। आज भी परमेश्वर हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा के रूप से परमेश्वर हमारे बीच में आकर हमसे बात करता है, हमसे बोलता है, हमें सिखाता है, हमारी अंतकरण का पश्चाताप दिलाता है, विश्वास दिलाता है, बुरे इंसान को अच्छा बनाते हैं। अब इसलिए ये जो वचन है परमेश्वर के, बुरे लोग कैसे होते हैं, ये 1 वचन से लेके 4 वचन तक बताया है कि वो जो दूसरा वचन हम पढ़ते हैं, वो जो अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में गुणित ठहरने के विषय अपने मन में चिपड़ी चुपड़ी बातें विचारता है मन के अंदर। जबकि मन के अंदर परमेश्वर की ध्यान रहना चाहिए, मन के अंदर परमेश्वर की विश्वास रहना चाहिए। मन के अंदर हृदय जो है, ये क्या परमेश्वर के सेवक ने क्या समझ लिया है? चिपड़ी चुपड़ी बात, यानी कि जो जिसमें पाप है, जिसमें अपराध है, उसकी हृदय के अंदर परमेश्वर के विश्वास ही नहीं। हमेशा ये सोचते, सोया हुआ भी वही बात ध्यान करते हैं, सोते हुए अपने बिस्तर के ऊपर हम कैसे ये गुनाह करेंगे, यानी कि पाप करेंगे। प्रियजनों, ये सारी बुरे बातें ये परमेश्वर जानता है, ये बुरे लोगों को। परमेश्वर इसके बारे में उत्पत्ति के किताब 6वां अध्याय में परमेश्वर ने जब लोगों को देखा कि परमेश्वर ने पछताया है कि इनको नहीं बनाना चाहिए था, ये मनुष्य को मैंने बनाया है और खास करके मैंने मेरे स्वरूप में बनाया है। आई क्रिएटेड देम विथ माई इमेज, मेरे स्वरूप में इनको मैं बनाया है। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? और किसी के रूप में बनाया होता वो पछताता नहीं थे परमेश्वर। कोई जानवर का रूप में, कोई पक्षी के रूप में मनुष्य को बनाया होता, उसका मनुष्य नाम ही नहीं रखता था। फिर आज वो सारी इस सृष्टि जो है जानवरों से ही भरा रहता था, इस सृष्टि में मनुष्य नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर बनाया ही नहीं। लेकिन परमेश्वर ने बनाया, इसलिए परमेश्वर पश्चाताप करते हैं कि मेरे हाथों की रचना, ये मनुष्य जो है अब इस तरह से बिगड़ गए हैं, मेरे स्वभाव नहीं है इसमें। इनकी मिट्टी के पुतले में मैंने मेरा सांस फूंका था, मैंने मेरे आत्मा को फूंका था, तब जाके मनुष्य, ये मिट्टी का पुतला जो है ये जीवंत प्राणी हो गया, मनुष्य हो गया है। ये कैसे मनुष्य? देखो 6वां वचन हम पढ़ते हैं, ये 6वां वचन जो है ये परमेश्वर की करुणा के लोग है, जिसके ऊपर परमेश्वर करुणा दिखाया है, जिसको उद्धार किया है, जिसको परमेश्वर अपने मार्ग समझाया है। वो 5वां वचन से लेकर 12 वचन तक बताया है हम लोगों को आज की लेसन में, परमेश्वर की आज के वचन में। 6वां वचन जोर से पढ़ते हैं हम। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरे नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। परमेश्वर यहोवा, तेरे धर्म किस तरह का धर्म है? तेरा धर्म जो है ऊंचे पर्वतों के समान है। ऊंचे पर्वत, परमेश्वर के धर्म किस तरह के धर्म है? ये ऊंचे पर्वत, यानी कि ये पर्वत जो होता है, ये पर्वत के ऊपर ये जो शिखर होता है ये ऊंचा है। ये परमेश्वर के, यहाँ है परमेश्वर के धर्म बोलते ये सब, ये दुनिया, ये पर्वत है, ये और ऊंचा पर्वत है। ये पर्वत के ऊपर ऊंचा, ये क्या है? परमेश्वर ने ठहराया हुआ, परमेश्वर ने बनाया हुआ, परमेश्वर के धर्म है। मनुष्य सोचते हैं हमने जो बनाया है वो सनातन धर्म है। सनातन यानी कि शुरुआत है, शुरुआत की धर्म।
पवित्र बाइबल क्या बताता है? परमेश्वर पिता, 6वां वचन बताता है, परमेश्वर पिता तेरे धर्म जो है किस तरह का धर्म है? ये ऊंचे पर्वत के समान है तेरे नियम। हाँ, तेरे नियम अतः सागर ठहरे हैं। और हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। मनुष्य को और पशु को दोनों को रक्षा कर। अभी परमेश्वर ने जब 36वां वचन संहिता 1 से लेके 4 वचन तक पूरा बुरे लोग हैं, पाप के लोग हैं, परमेश्वर के अधर्म से चलने वाले लोग हैं। और यहाँ परमेश्वर वचन में क्या आता है? अभी यहाँ परमेश्वर के धर्म जो है, परमेश्वर के नियम है, वो मनुष्य के और किसकी करते हैं? मनुष्य के और पशु के क्या करते हैं? रक्षा करता है। परमेश्वर सेव। परमेश्वर रक्षा करता है। क्या करता है? आत्मा, ये मनुष्य की आत्मा को नाश में ना जाते हुए परमेश्वर इसके रक्षा करता है। अभी रक्षा करने के लिए इनकी ये ऊपर का धर्म कैसा है? ऊपर है धर्म। परमेश्वर के धर्म कैसा है? ऊपर है। ये ऊपर से नीचे आना मांगता है इनको बचाने के लिए। ये धर्म कहाँ से आना मांगता है? नीचे से ऊपर आना मांगता है, ऊपर से नीचे आना। परमेश्वर के धर्म किधर है? ऊंचे पहाड़ों के ऊंचे शिखर में। यानी कि ये परमेश्वर के आस्थान है। यशायाह से परमेश्वर ने बताया है कि आसमान जो है मेरे सिंहासन है, धरती जो है मैं पैर रखने वाला ये पाट क्या है? चौकी पाट, यानी मेरे पैर रखने वाली चौकी है। मैं पैर रखता हूँ जमीन पे, बैठता हूँ कहाँ? आसमान में। और वो परमेश्वर के वो स्वर्ग जो है जहाँ परमेश्वर की विराजमान जहाँ रहते हैं, और वहाँ से लेके नीचे तक परमेश्वर ही परमेश्वर है, समाया है, फैला हुआ है। और परमेश्वर ये सवाल करता है, तू मेरे लिए किस तरह का मंदिर बनाएंगे? विच टाइप ऑफ लेक टेम्पल यू आर गोइंग टू मेक? किस तरह का मंदिर बनाएंगे मेरे लिए? जैसा कि ऊपर से लेके नीचे तक मैं हूँ, मैं बैठा तो फिर नीचे जमीन के ऊपर मैं पैर रखता हूँ, पूरा मैं ही मैं है। और ये उद्धार जो है ऊपर से नीचे आना मांगता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है? इस मनुष्य को नाश से जाने के लिए, नरक से जाने के लिए, बचाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाया। इसी को बोलते हैं द प्लान ऑफ सैल्वेशन। मनुष्य को नरक से बचाने के लिए उद्धार की योजना। पवित्र बाइबल में मसीहा की कलीसिया में ये सिखाते हैं मनुष्य को कैसे उद्धार मिलेंगे। मनुष्य अपने आप को उद्धार कर सकते हैं क्या? ये 6वां वचन में बताते हैं परमेश्वर बचाता है। ये किसको किसको बचाते हैं? 6वां वचन बी भाग में जोर से पढ़ना चाहिए। हे यहोवा, हाँ, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। ये देखो यहाँ ये 36वां भजन संहिता में 2 किस्म का लोगों को बताया है। 36वां भजन संहिता 1 से लेके 4 वचन तक ये पशु, यानी पशु जैसा रहता है। पशु को कैसा? कपड़ा नहीं पहनती है। उसको मालूम नहीं कि मैंने कपड़ा नहीं पहना है। उसको ये नहीं मालूम है कि मैं नंगा हूँ। उसको ये नहीं मालूम है कि मैं शर्मिंदा हूँ, क्योंकि वो जानवर है। इसलिए वो पशु जैसा है, पवित्र बाइबल बताता है। ये खराब यानी पापी लोगों को भी बचाता है परमेश्वर। और मनुष्य यानी कि पिलातुस ने बताया है, यीशु मसीह प्रभु जब वहाँ यीशु मसीह प्रभु रोमियों की शासन का सामने बुलाया गया है, पिलातुस के सामने। और पिलातुस ने उसने देखा यीशु मसीह प्रभु के अंदर कोई भी पाप और दोष नहीं पाया। उनको अन्ना काइफा नाम का महायाजकों के पास गया है कि यदि कोई यहूदी धर्म से, परमेश्वर का दिया हुआ यहूदी धर्म, उनकी काउंसिल, उनकी समाज के अंदर यदि कोई और इनके जरिए यीशु मसीह जिसको कहते हैं, पिलातुस बोलते हैं, यहूदियों की काउंसिल में, सभा में भी इनको भेजो। वहाँ कोई इनके नाम से कोई शिकायत है क्या? कोई कंप्लेंट दर्ज हो गया क्या? जाके वहाँ भी तलाश करो। उस कंप्लेंट के अनुसार हम इनको सज़ा देंगे। मैंने
परखा है, इनकी ज़िंदगी में, इनकी चाल चलन में, इनकी बोलने में मैंने कोई दोष नहीं पाया है यीशु मसीह प्रभु को। बस एक ही बात बोलते हैं कि ये तुम सभी लोग चिल्लाते हैं, ये जो है यीशु जिसको तुम पकड़ के लाए हो आरोपी बना के, और अपने आप को बोलते हैं परमेश्वर के पुत्र है और यहूदियों की राजा है। ये 2 कंप्लेंट मेरे पास आया, और ये तो मैं अभी उसकी खुलासा करूंगा। लेकिन इनको अन्ना कैफा नाम के महायाजकों के पास भेजो, क्यों ये महायाजक जो है चीफ प्रीस्ट, परमेश्वर की व्यवस्था को चलाने वाला, परमेश्वर की व्यवस्था का अगुवाई करने वाले, और परमेश्वर की व्यवस्था की किधर अपमान किया क्या इसने, परमेश्वर का अपमान किया क्या, परमेश्वर की समाज का अपमान किया क्या, ऐसे कोई कंप्लेंट दर्ज है, जाओ इनको तलाश करो, वहां भेजा, वहां भी कुछ नहीं मिला यीशु मसीह प्रभु का। हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए इस बात के लिए। अभी 2 जगह से प्रभु का कोई कंप्लेंट नहीं है, और वहां पिलातुस ने उस नाजरेत प्रांत के और उनकी लोगों के लिए और एक राजा को ठहराया है, और उसका नाम है हेरोद। और वो हेरोद की सभा में जाके देखो, उनकी कंप्लेंट बुक में कोई कंप्लेंट है क्या? कौन बोलता है? पिलातुस बोलते हैं। पिलातुस ये बोलते हैं मेरे पास भी कंप्लेंट इनकी दर्ज नहीं हुआ, अभी दर्ज होएगा तो पनिशमेंट देना पड़ेगा। अभी मैं सोच रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इनको क्या करना चाहिए। हम परमेश्वर के वचन में से ध्यान करते हैं। पिलातुस बोलते हैं मेरे महासभा में तो अभी इनकी कोई कंप्लेंट दर्ज हुआ नहीं है, फिर भी 2 कंप्लेंट आया है, उसको हम सर्च करेंगे, उसको हम खुलासा करेंगे। सबसे पहले इनकी समाज के लिए अन्ना कैफा का पास भी भेजो, और उसके बाद वहाँ कुछ भी नहीं मिला, फिर हेरोद के पास भेजो। हेरोद के सभा में भी, उनकी महफिल में भी देखा तो कोई कंप्लेंट बुक में देखा, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुआ, कोई शिकायत नहीं है। फिर आखिरी में यीशु मसीह प्रभु से ये पूछा, क्या ये लोग बताते वैसे तुम सच्ची में तू यहूदियों का राजा है क्या? यीशु मसीह प्रभु शांत बैठे, कुछ जवाब नहीं दिया। यीशु मसीह प्रभु को फिर से पिलातुस ये बोलते हैं, क्या तू जानते नहीं है कि मैं तुमको सजा भी दे सकता हूँ, तुमको छुड़ा भी सकता हूँ, तुमको निर्दोष भी हम बता सकते हैं, निर्दोष छोड़ सकते हैं हम तुमको, और तुमको मैं पनिशमेंट भी दे सकता हूँ, सजा भी दे सकता हूँ। ये बात तुमको मालूम नहीं है, तू जानता नहीं है? यीशु मसीह प्रभु ने जवाब दिया, जब ऊपर से कोई हुक्म नहीं आते हैं तुमको मेरे बारे में, जब तक हुक्म नहीं आते तब तक तुम मेरे ऊपर कोई अधिकारी नहीं है, तुम कुछ हमको पनिशमेंट नहीं दे सकते। ये बात माइंडेड हो। फिर तो क्यों आया है इधर ऊपर से? यीशु मसीह प्रभु ने बताया, इस दुनिया में जो सच्चाई नहीं है, सच नहीं जानते हैं दुनिया, इस सच्चाई का स्थापना करने के लिए आई वॉन्ट टू फाउंड द ट्रूथ, दैट इज वाई केम हियर। सच्चाई का स्थापना करने के लिए हम आए हैं, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु मत्ती रचित सुसमाचार, मार्क रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, लूक रचित सुसमाचार, सभी में ये बोलते हैं मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, मेरे सिवा और कोई भी अनंत काल के जीवन में पिता के पास कोई नहीं जा सकते हैं। ऐसा यीशु मसीह प्रभु बताते हैं। इसलिए उस सच्चाई का स्थापना करने के लिए हम आए हैं। पिलातुस वापस पूछते हैं, ये सच्चाई क्या होता है? ये सच्चाई क्या होता है? उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि वो रोम देश के हैं। रोम देश के लोगों के पास कोई भी भविष्यवाणी नहीं थी, कोई भी भविष्यवक्ता रोम देश के लिए नहीं भेजा गया। सबसे पहले भविष्यवक्ता यरूशलेम में भेजा गया है, क्योंकि यरूशलेम में परमेश्वर ने ठहराया हुआ, परमेश्वर के अपना लोग है, उनके बीच में परमेश्वर ने अपना नियम ठहराया है। उसको ही कहते हैं मूसा का धर्मशास्त्र, द लॉ ऑफ मोसेस। और उसके बाद पिलातुस ये पूछते, क्या तुम ये भी खुलासा करो, क्या तू यहूदियों के लिए राजा है? यीशु मसीह प्रभु सीधा बता दिया है,
मैं यहूदियों के लिए राजा हूं, लेकिन मेरे राज्य जो है इस धरती के नहीं है, मेरे राज्य अनंत काल के हैं, मेरे राज्य स्वर्ग में है। क्योंकि इस धरती जो है मेरे नियम से नहीं चलेगी, क्योंकि ये धरती में झूठ है, इस धरती के अंदर पाप श्राप है। ये धरती जो है मनुष्यों के लिए दिया गया है। मेरे राज्य जो है, मेरे राज्य में धार्मिकता रहता है। द राइचियसनेस इज इन माई किंगडम। इस तरह से यीशु मसीह प्रभु बताए हैं। और इस वचन हम पढ़ते हैं। आइए ये सच्चाई प्रचार करने के लिए लूका रचित सुसमाचार में हम जाते हैं। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 8 वचन से पढ़ते हैं। यीशु ने उसे उत्तर दिया, हाँ, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। एक मिनट। लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय 4 अध्याय का 16 वचन। फिर वो नासरत में आया, जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबके दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। बस वहां रुकते हैं। यीशु मसीह प्रभु नासरत में पाला गया है। पैदा कहाँ हुआ, कौन सा गांव में, अब आप बताएंगे। बेतलेहम में पैदा हुआ। और बेतलेहम नाम से बोलने से पहले वो दाऊद के नगर बोलते उसको। ये लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में लिखा है, स्वर्गदूत दुनिया में धरती के ऊपर आया, यीशु मसीह प्रभु का पैदाइशी के बारे में संदेश देते। उस समय वहाँ भेड़ बकरियों को चराने वाले लोगों, जो चरवाहा होते हैं, उस चरवाहा के लोगों से बताया है, देख दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, उसका नाम मसीह है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अब वचन ये भी बताते हैं कि यरूशलेम देश के 6 किलोमीटर दूर में, उस समय किलोमीटर नहीं था, मील था, 6 मील दूर में, 6 कोस दूर में, कोस यानी कि इंग्लिश में माइल होता है। यरूशलेम शहर के, यरूशलेम पालस्तीना देश का राजधानी यरूशलेम महानगर है, द ग्रेटर सिटी ऑफ जेरूसलेम। वहाँ से 6 कोस दूर में बेतलेहम गांव है। उस गांव को ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, लेकिन भविष्यवक्ता लोगों ने लिखा है। वो बेतलेहम में यीशु मसीह प्रभु पैदा हुआ, और स्वर्गदूत बोलते दाऊद के नगर में पैदा हुआ। यानी कि दाऊद जब से राजा बना है, चरवाहा से हटाया परमेश्वर ने उसको, यरूशलेम देश में राजा बनाया, और दाऊद ने उसको नाम रखा है। उस बेतलेहम में दाऊद के पिताजी रहा करते थे, उनकी घर उधर ही था। वो उनके बच्चे लोग वहाँ, वो यशाई नाम का दाऊद का पिताजी का नाम है, वो लोग वहाँ रहा करते थे। यशाई जब रहते थे उस समय वो बेतलेहम था जब यशाई रहता था। जब यशाई के घर से दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनाया है, दाऊद ने उसका नाम अपने आप बदल गया है कि दाऊद उस बेतलेहम से आया है। यरूशलेम देश में राजा साउल बैठा हुआ सिंहासन में, परमेश्वर ने वादा किया हुआ सिंहासन के ऊपर बैठा विराजमान है, और देश को कानून चलाने की राजा परमेश्वर के ओर से बनाया गया है। इसलिए लोग आप ही पहचानने लगे कि वो दाऊद के नगर है। हम ज़्यादातर इसका ऐसा सोचते हैं कि कोई अगर हमारा मुख्यमंत्री है
कौन सा गांव के होते हैं, वो उस गांव वो आदमी का नाम से जाना जाता है, वो गांव फलाना मंत्री का गांव है, इसलिए वो आदमी का नाम से वो गांव को पहचाना जाता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, ये दाऊद के नगर में यीशु मसीह प्रभु पैदा हुआ, लेकिन वो बेतलेहम था उसका नाम, स्वर्गदूतों ने बताया दाऊद का नगर। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। फिर वहां से बेतलेहम से मरियम और यूसुफ रोजी रोटी के लिए नाजरेत गए थे। वहाँ थोड़ा ज़्यादा काम मिलता है, जैसा हम अपने गांव छोड़ के इधर ज़्यादा काम मिलता है, रोजी रोटी मिलता है, इसलिए यहाँ है। मरियम और यूसुफ क्या करने लगे, अपना गांव बेतलेहम में से छोड़ के फिर वो नाजरेत में आए हैं, और फिर नाजरेत यीशु मसीह प्रभु उस गांव में पाला गया, बड़ा हो गया। और कैसे पाला गया, बड़ा हो गया, ये सब लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरा अध्याय 52 वचन में 50 वचन से लेके 52 वचन तक लिखा गया। वो परमेश्वर के डील ढोल में बढ़ता गया, मनुष्यों की जो परमेश्वर की भक्ति करने वाले, आराधना करने वाले लोगों के, वो उनकी मनुष्यों की कृपा अनुग्रह से बढ़ता गया, परमेश्वर ज्ञान बुद्धि में से बढ़ता गया, तबीयत से बढ़ता गया। ये सारी वचन जो है यीशु मसीह प्रभु बचपन से लेके कैसे बढ़ता गया, धर्मशास्त्र के अनुसार, धर्मशास्त्र के नियम के अनुसार वो मानता हुआ उसके अंदर वो बड़ा हो गया है प्रभु यीशु मसीह। ये सारी बातें लिखा है। फिर वहां से ये लूक रचित सुसमाचार 4 अध्याय का कौन सा वचन पढ़े अभी, 17 वचन 16 वचन में हम ये पढ़े हैं कि 16 वचन बताता है कि यीशु मसीह प्रभु फिर वो नाजरेत में आया, वो बड़ा हुआ, नाजरेत में आया और वहाँ जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। हम ध्यान देना चाहिए, इसमें एक वचन में ये लिखा है कि अपने रीति के अनुसार सब्त के दिन वो क्या करने के लिए खड़ा हुआ, पढ़ने की वचन अभी पढ़ा वचन, फिर बोलो कैसे खड़ा हुआ, पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। सब्त के दिन, यानी उनकी ज़माने में यीशु मसीह प्रभु के सलीब के ऊपर कुर्बानी होने से पहले यीशु मसीह प्रभु का सलीब के ऊपर प्राण दिया, समाधि किया गया, तीसरा दिन जी उठा। उससे पहले शनिवार को वो लोग आराधना किया करते थे। वो जुना नियम का आराधना है, जैसा कि हम लोगों को इब्रानी पत्र बताता है, और धर्मशास्त्र जो है पूरा किया गया है। धर्मशास्त्र जो जुना नियम जो है वो अधूरा है, इसलिए वो रोका गया है, वो बंद हो गया है। द लॉ ऑफ मोसेस एक्टिविटीज इज स्टॉप्ड। इसलिए अब नया नियम के अंदर रविवार की आराधना चालू किया है। अब रविवार की आराधना के बारे में वो वचन, वो सब्जेक्ट हम दूसरा सीखेंगे। यीशु मसीह प्रभु खड़ा हो गया, वो क्या सिखाने के लिए, वचन सिखाने के लिए वो खड़ा हो गया है। उनके हाथ में पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल है, और वह खड़ा हो गया है। कैसे खड़ा हुआ, अपने हमेशा का रीति रिवाज के अनुसार, यानी कि आराधना में, प्रार्थना जब आराधना होता है परमेश्वर के आराधनालय में, द वर्शिप टेम्पल के अंदर यीशु मसीह प्रभु खड़ा हुआ, और वचन बोलना वहाँ अवश्य है। ये बहुत ही जरूरी है वचन बोलना, लोगों को सिखाना परमेश्वर के नियम क्या है, परमेश्वर की आराधना क्या होता है, ये सारी बातें उनको सिखाना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर लोगों से बात करना चाहता है। पहला परमेश्वर ने सपनों के जरिए बातें करते थे, स्वर्गदूतों के जरिए परमेश्वर मनुष्यों से बातें करते थे, और भविष्यवक्तों के जरिए परमेश्वर मनुष्यों से बातें करते थे। और अब के ज़माने में प्रभु ने जैसा कि यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का 1 वचन के अनुसार, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वचन परमेश्वर था, देहधारी बन के हमारे बीच में आए। इब्रानी पत्र 1 अध्याय 1 वचन बताती है। उसके अनुसार परमेश्वर मनुष्यों से बात करता है। वो कैसे बात करते हैं, अब सपनों के जरिए बात करने की जरूरत नहीं है, अब भविष्यवक्तों के जरिए बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय जो है ये पवित्र बाइबल छपा के
हर एक को उपलब्ध नहीं था। आराधना मंदिर में हर एक, अभी हमारे हाथों में बैठे हुए हम सबके हाथों में पवित्र होली बाइबल है। इस तरह का सभी के पास प्रभु के वचन नहीं था। इसलिए परमेश्वर क्या करता था, पर्सनलाइज, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर बातें करते थे। वो अवश्य था, वो जरूरी था उस समय। और अब की बात जरूरत नहीं है। अभी आप सबके पास अच्छे बाइबल है, कंप्यूटराइज्ड बाइबल, किंग जेम्स वर्जन बाइबल, और हर एक वर्जन जो समझ सकता है, वर्जन जिस वर्जन में और जो लोग समझ सकता है उस वर्जन में उपलब्ध है पवित्र बाइबल। पीपल कैन अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। इस तरह से परमेश्वर आपके हाथ में वचन रखे, आपसे परमेश्वर बात करने के लिए, और उस तरह से हम लोगों को आराधना में वचन की प्रचार करने का परमेश्वर ने ये वर्ड ऑफ गॉड प्रीचिंग परमेश्वर वर्शिप के अंदर स्थापना किया है। और इसकी नमूना यीशु मसीह प्रभु खुद है। कहा लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 16-17 वचन में प्रभु खुद खड़े हैं वचन बोलने के लिए, आराधनालय में खड़े हैं। अब यहाँ भी आराधनालय है और परमेश्वर के मंदिर में। और 8 वचन में हम पढ़ते हैं भजन संहिता, आज के टेक्स्ट वर्ड में 8 वचन में जाते हैं। देखो 8 वचन क्या लिखा है, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे, हाँ, और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। 36 भजन संहिता में 8 वचन ये बताता है, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। और वे लोग, ये नहीं, मैंने पहले आपको ये वचन पहले से हम लोगों को ये बताती है, 5 वचन से लेकर 12 वचन तक क्या है, परमेश्वर के अपने लोगों के बारे में, जो विश्वासी होते हैं, जो धार्मिक होते हैं, जो परमेश्वर के अपने लोग होते हैं, उनके बारे में बताया। उसके पहले किसके बारे में बताया है, ये दुष्ट लोग जो होते हैं, जो परमेश्वर के आज्ञा में नहीं है, परमेश्वर की भयभीत नहीं है, जिसको गॉड फीयरिंग लाइफ नहीं है, विश्वास नहीं है, मालूम होने के बावजूद भी मूर्ख बनते हैं, तुलना करते हैं, टाल देते हैं, लापरवाही करते हैं। उन लोगों के बारे में 36वां भजन संहिता 1 से लेके 4 बताया है। और 5 से लेके 12 तक जो है, परमेश्वर अपने लोगों को कैसे, परमेश्वर अपने लोगों को कैसे सिखाना चाहिए, परिपूर्णता में लाना चाहिए। परिपूर्णता में लाने के बाद में वे लोग परमेश्वर के अनंत काल के जीवन में जाके वहां परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। कब तक करना चाहिए, युगान युग करना चाहिए, जब तक परमेश्वर रहेंगे तब तक करना चाहिए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। दिस टाइप ऑफ द होली स्पिरिट टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स गॉड प्रोवाइडेड फॉर अस, हम लोगों को दिया है कि इस तरह से जो है हम क्या करना चाहिए। 8 वचन में बताता है, हाँ, तेरे पवित्र भवन में लोग आएंगे, परमेश्वर के लोग आराधना करने वाले आएंगे। हाँ, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। चिकने भोजन से, चिकने भोजन यानी कि टेस्ट वाले और अच्छा भोजन जो है, जो परमेश्वर के ओर से। चिकने भोजन क्या होता है, चिकने मतलब चिकन नहीं है, इंग्लिश में चिकन है। चिकन तो खाते हैं हम लोग, लेकिन परमेश्वर ये वचन बताते हैं, चिकने भोजन से लोग क्या होंगे, सेटिस्फाइड, तृप्त होते हैं, किसी बात का चिंता नहीं करते हैं, उनकी भूखा प्यासा मिटा जाता है। पवित्र भवन में आने के बाद में हमको प्रभु आज वचन में ऐसा बताते हैं जो हमको जरूरत की संदेश है, जो हमारे आत्मा को संतुष्ट मिलता है। अंदर के रोग जो है, बीमारी जो है, अंदर के क्लेश जो है। और डॉक्टर लोग बोलते हैं तुमको टेंशन है, तुम्हारे पत्नी को बोलो तुमको टेंशन नहीं देने के लिए। वो टेंशन वाली बात तुम सोचने का नहीं तो तुमको बीपी बढ़ जाएगा, हाई बीपी हो जाएंगे, पैरालाइसिस हो जाएंगे, फिर तुमको हार्ट अटैक आएंगे। ये सारी बात की जरूरत नहीं है। कब, जब हम परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं, वचन बताते हैं, वहाँ परमेश्वर की चिकने भोजन यदि खाते हैं। परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 22वां अध्याय में हम लोग देखते हैं, एक राजा होते हैं, उसका बेटे का वो शादी ब्याह करते हैं। ब्याह करने के बाद में सभी लोगों को भोजन में बुलाते हैं, बहुत लोगों को आमंत्रण देते हैं। कुछ लोग ने बताया है मैंने बैल जोड़ा खरीदा है, उसको हम देखने को जाते हैं।
मैंने एक स्त्री से ब्याह किया है, उसको हम देखने को जाते हैं। मैंने खेती खरीदा है, उसको हम देखने को जाते हैं। अरे बहाना बताने वाले लोगों, राजा बोलते हैं तुमको और कुछ बहाना मिला नहीं क्या? खेती खरीदने से पहले तू देखा नहीं है, खरीदने के बाद तुम जाता है देखने के लिए। एक जोड़ा बैल खरीदने के लिए, माना कि तू किसान है, माना कि तू फसल उगाते हैं, माना कि तू ईमानदारी से तू मेहनत करता है, फसल उगाता है, उसके लिए हल चलाना पड़ता है, खेती में बीज बोना पड़ता है, और उसके लिए तुमको बीज बोने के बाद में तुम उसको हल चलाना पड़ता है, हल चला के बीज बोते, और उसके लिए तुम बैल खरीदता है, बरोबर है, बैल खरीदा है, उसके लिए देखने को जाते हैं। खरीदने से पहले देखते हैं क्या बैल को हल चलाने के लिए? या देखने के बाद में खरीदते हैं क्या? खरीदने के बाद में देखने के जाते हैं। तो हमको बहाना बताते, सीधा बोला तो तुमको नहीं आने का है। उसकी और किसी को आमंत्रण दिया है, वो बोलते हैं हम नहीं आ सकते, सॉरी, मैंने एक स्त्री से ब्याह किया है, शादी किया है मैंने, और शादी किया हुआ स्त्री को हम देखने को जा रहे। अरे मूर्ख, बिना देख के शादी किया क्या? 10 बार तो देखते हैं तुम, 10 बार उसकी जांच पड़ताल करते हैं, और देखने के बाद तुम शादी करना चाहिए था। पहले शादी कर लेके बाद में देखने को जाते। ये बहाना नहीं तो क्या है? बराबर, ये सब बहाना है। राजा बोलते हैं मेरे बेटे का मैंने ब्याह किया है, और उस ब्याह के भोजन में उसमें चिकना भोजन बनाया गया है, उसके लिए बलि का पशु वध किया गया है, उनकी खून बहाया गया है, उसकी भोजन किया गया है, चरबेली जानवर काटा गया है, चर्बी यानी कि अच्छा तैयार हुआ मनुष्य को खाने के लिए, वो भोजन खाने के लिए। तो ये सारी बात भोजन का जो है, परमेश्वर के मंदिर में आके चिकना भोजन हमको संतुष्ट करता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर के पास जाने के लिए, अनंत काल के जीवन में जाने के लिए हमको तैयार करता है, हमको धार्मिक बनाता है, हमारे विश्वास बढ़ाता है, हमारी प्रार्थना का अनुभव बढ़ाता है। पहले मैं प्रार्थना नहीं करता था, प्रार्थना करने लगे। पहले मैं पापी मनुष्य था, अब मैं पाप को छोड़ दिया है, मन फिराया है। मैं प्रभु का वचन सुनने के बाद मैं विश्वास में आ गया है, पश्चाताप करने लगे। यीशु मसीह प्रभु को जो मेरे पापों के अपराध के क्षमा के लिए उसने बलिदान हो गया है, जबकि मैं पाप में ही था, पाप में रहने के पहले से ही उसने मेरे पापों की क्षमा के लिए बलिदान हो गया, अपने प्राण दे दिया है। मेरे जो नरक की ताड़ना उसने उठाया, अपने ऊपर उठाया, मुझे प्यार किया है, मेरे अंदर के प्यार से मेरे अंदर के पाप से नफरत किया है, और हमको अच्छा मार्ग में लाया है। इससे और क्या चाहिए मुझे? मेरे मन बदल गया, मेरी जिंदगी बदल गई। अब मैं प्रभु भोज लेने के लिए परमेश्वर के मंदिर में आके गीत गाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और प्रभु के वचन पढ़ता हूँ। उसके बाद प्रभु भोज में यीशु मसीह प्रभु के रोटी, यीशु मसीह प्रभु का शरीर का जो रोटी है, और दाखरस जो यीशु मसीह प्रभु का लहू है, वो खाता हूँ और पीता हूँ। पढ़ो तो 8 वचन की वो दूसरा भाग में, बी भाग में है। और तो अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। अपनी अपनी नदी सुख की नदी जो मनुष्यों को सुख देता है, ताड़ना दर्द चंगा करता है, ऐसा सुख की नदी बह गया यीशु मसीह प्रभु का सलीब की कुर्बानी में से। इतना खून बह गया सलीब की कुर्बानी में से यीशु मसीह प्रभु के, एक नदी के जैसा बहते गया प्रभु की लहू। उस नदी में से वो सुख की यानी कि पाप की क्षमा किया हुआ यीशु मसीह प्रभु का लहू हमको ताड़ना दर्द से हमको शांति दिया है, छुटकारा दिया है। वो लहू से हमको क्या होता है? 8वें वचन का विभाग बताता है, सुख के नदी में से उन्हें पिलाएगा। यानी कि हम ये देखो, ये दाखरस, ये यीशु मसीह प्रभु का लहू को हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं। प्रियजनों, यीशु मसीह प्रभु नाजरेत के आराधना मंदिर में आके वचन बोलने के लिए खड़े। अब वो उनके बारे में, उनके राज्य के बारे में प्रचार करते हैं। और अभी हम लोगों को भी प्रभु आत्मा के रूप से बाहर
हमारे बीच में खड़ा रहता हुआ अपने दास को खड़ा करके दास के मुंह से उनकी वचन से प्रभु हमसे बातें करता है। क्या हमको वो वचन स्वीकारना विश्वास करना जरूरी है कि नहीं? प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये वचन सुनने के बाद हमको निकालिए 2 तिमोथी के पत्र 3 अध्याय 16-17 वचन हम पढ़ते हैं। हम संदेश पूरा करने से पहले, क्योंकि हमको समय का मानकर चलना है। हाँ, 2 तिमोथी के पत्र 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 and 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र हाँ, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने हाँ। और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। उपदेश देने के लिए लाभदायक है। उपदेश यानी कि यहाँ हमको कोई पवित्र बाइबल, संपूर्ण पवित्र बाइबल, वो क्या लिखा? संपूर्ण के बाद में क्या लिखा? अपने मुंह से बोलिए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है उसको सिखाना है। लोगों की बनाया हुआ हमको नहीं चाहिए। लोगों का बनाया हुआ तौर तरीका, मैन मेड क्रीड्स, नो नीड टू फॉलो इन द वर्शिप द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। संपूर्ण पवित्र शास्त्र के ये 16 वचन में हमें बताता है। 16 वचन बताता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। पवित्र शास्त्र, ये पवित्र बाइबल जो है किसके प्रेरण से रचा गया? प्रेरण यानी कि आत्मा जो है एनकरेजमेंट करता है, उत्तेजित करता है। प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय में 1 से लेकर हम उस 10-12 वचन तक उसके आगे यही पढ़ते हैं हम। पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर आने के बाद वे लोग सुनते हुए लोगों को परमेश्वर की महिमा करने की बात जो है, मनुष्यों की उद्धार और पाप की क्षमा होने वाली बात जो है, यीशु मसीह प्रभु की सलीब की कुर्बानी की और पाप की क्षमा के लिए जो बलिदान हो गया, जो कोई विश्वास करता है वो बचा जा सकता है। ये संदेश वे लोग सिखाने की जो हिम्मत है, तो वो आत्मा की प्रेरणा से हुआ है। प्रियजनों, जब तक हम प्रभु के अंदर विश्वास नहीं करते हैं, वचन सुनते नहीं, विश्वास नहीं करते हैं, हम अपनी जगह को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, अपनी नींद की बिस्तर को छोड़ के हम प्रभु की आराधना मंदिर में हम आके बैठ नहीं सकते हैं। ये सच बात है। इसलिए हमें चाहिए कि परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा आने के लिए हम वचन पढ़ना, प्रार्थना करना। प्रेरणा कैसा आएंगे तुम्हारे अंदर? दूसरा ये तिमोथी 3 अध्याय का ये 16 वचन ये बताता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी कि उत्पत्ति से लेके प्रकटीकरण, प्रकाशित वाक्य तक, ये जो है ये पवित्र बाइबल जो है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धार्मिकता की शिक्षा, रिलीजियस पनिशमेंट, धार्मिकता की शिक्षा किसको चाहिए? हमको चाहिए। धार्मिकता की शिक्षा दावीद को परमेश्वर ने भेजा है। नातान नाम के भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने दावीद के पास भेजा है। दावीद सिंहासन के ऊपर विराजमान था, यरूशलेम देश के राजा का सिंहासन के ऊपर। परमेश्वर ने नातान को भेजा, जाओ उनको सिखाओ। नातान शायद बोला होगा, क्योंकि मनुष्य के रूप से हम ऐसा समझते हैं परमेश्वर पिता वो तो महाराजा है, पूरा पालस्तीन देश का वो राजा है, एंड ग्रेटर किंग ही इज, एंड स्ट्रॉन्ग किंग ही इज, वेरी डेयरिंग पर्सन ही इज, बहुत क्वालिटी से। परमेश्वर पिता बोला तू चुप बैठ, मैं क्या बोलता है वही करो, वो कुछ भी हो, तुम जाके उसको वो क्या पाप किया है उसकी पाप के बारे में उसको बता, उसको पश्चाताप आने जैसा बता। उसकी जरूरत है हम लोगों को। प्रियजनों, हम है विश्वासी लोग, हम है परमेश्वर के राज्य का, अनंत काल का जीवन का हकदार, बराबर है। लेकिन हम दिन भर में क्या पाप करते हैं, मन के अंदर क्या पाप करते हैं? आज के वचन में है 36वां भजन संहिता 1 वचन में, वो सोचते बैठे बैठे बिस्तर के ऊपर बैठे बैठे पाप करने की योजना बनाता है। कितना पापी मनुष्य,
दावीद ने क्या पाप किए, जाके उसको बोल, उसको पश्चाताप हो। इसलिए मनुष्यों को, परमेश्वर की आराधना करने वाले परमेश्वर के संतान को, क्योंकि हमको अनंत काल के जीवन में जाने के लिए तैयार करने के लिए बहुत से लोग आराधना में गीत गाते हैं, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, बोलते नहीं आप? हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। ये गीत गाते हैं। स्वर्ग जाना ये क्या कोई ऐसा टिकट निकाला, ट्रेन में बैठा चला गया, वैसा है क्या ब्रदर? ऐसा है? स्वर्ग ऐसे चले जाएंगे? यीशु के संग जाएंगे, यीशु प्रभु को बोलेंगे तुम आओ, उनको साथ में लेके आगे लेके जाएंगे क्या? प्रियजनों, पवित्र बाइबल के वचन के अनुसार हम लोगों को यहाँ क्या बताते हैं? तुमको जब अनंत काल के जीवन में जाना अवश्य है, कलीसिया उठा के लेके जाना परमेश्वर को जरूरी है, क्योंकि उसने अपना अमानत बनाया है कलीसिया। दिस इज द बॉडी ऑफ गॉड, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह प्रभु का देह है, जिसको यीशु मसीह प्रभु का वो मस्तक है, हिज हेड ऑफ हिज बॉडी। वो अपने अमानत को आके लेके जाएंगे, क्योंकि वो अपने खून लहू दे के, प्राण दे के, अपनी महिमा का अनमोल कीमत दे के उसने बनाया है, तो अपने पास लेके जाएंगे। वो आ रहा है दोबारा, ऐसे ही इज कमिंग सेकंड टाइम, इज कमिंग सून आल्सो। वो जल्दी आ रहा है, वो कब आ रहा है मालूम नहीं, कोई भी समय में आ सकता है, कोई भी समय में आ सकता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? रिप्लाई में, हाँ तैयार। वो तैयारी के लिए ये बताता है कि आपको जो है सुसमाचार सुनना या वचन को पढ़ते समय उपदेश को आपको समझना जरूरी है। ये 16 वचन बताता है, जो उपदेश देते हैं, विच इज द टीचिंग्स, द होली स्क्रिप्चर्स टीचिंग्स, दैट वी मस्ट एक्सेप्ट इट एंड वी मस्ट बिलीव इट। और वो उपदेश ये सिखाता है, जो परमेश्वर हमारे लिए लहू बहा के, प्राण दे के अपनी कलीसिया बनाया है, वो अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए आएंगे। और इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसा वो सोचते हैं, मैं तो उनको बेचारा बोलूंगा, सोचते हैं हम भी प्रभु की कलीसिया के हैं, ऐसा समझते हैं। यहाँ तो 2 वचन बोलना अवश्य है, जरूरी है। जो मैन मेड चर्चेस, जो मनुष्य के बनाया हुआ कलीसिया, क्या प्रभु अपनी कलीसिया को लेके जाएंगे क्या किसी और का कलीसिया को लेके जाएंगे? आजकल लोग है ना, पहाड़ का नाम से कलीसिया बनाते हैं, जगह का नाम से कलीसिया बनाता है, जिसने लहू बहाया, कुर्बानी दिया, बलिदान हो गया, उसको बाजू में हटा देते। ये तरीका नहीं है। प्रियजनों, यीशु मसीह प्रभु एक ही चर्च बनाया है, और वो है मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 18-19 वचन में, और एफेसी का रास पत्र, एफेसी द बुक ऑफ एफेसियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 4, उसमें लिखा एक ही शरीर है, एक ही सिर है, और एक विश्वास है, एक बपतिस्मा है, एक आशा है, और एक ही यीशु मसीह प्रभु का कलीसिया है। वन चर्च एंड वन बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वन होप। और एक ही कलीसिया यीशु मसीह प्रभु बनाया, और कहीं कलीसिया यीशु मसीह प्रभु नहीं बनाया। इसलिए यीशु मसीह प्रभु आके अपनी कलीसिया को उठाएंगे, अनंत काल का जीवन में ले जाएंगे। इसलिए हमको क्या करना है? 16 वचन में बताया है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से बनाया गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर की जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हर एक परमेश्वर के नियम, हर एक परमेश्वर के काम जो करना चाहिए, जो ठहराया गया कलीसिया के लिए, उसके अंदर हम तैयारी रहे। इसके लिए प्रियजनों, हम लोगों को दिया गया है, दोबारा यीशु मसीह प्रभु आएगा और अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए हम सबको तैयार रहना है। इसलिए दावीद ये पहले प्रवचन में उनकी जरिए, मनुष्य के जरिए परमेश्वर ने ये प्रेरित किया है
कि परमेश्वर के मंदिर में आके हमको चिकने भोजन खिलाया जाएगा और वो लहू, वो पानी जो है, दाखरस जो है हमको पिलाया जाएगा। प्रभु भोज के बारे में 8 वचन में, परमेश्वर के मंदिर में एकत्रित होने के लिए 8 वचन में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और ये वचन के जरिए परमेश्वर हम सबको दोबारा आगमन के समय तक हमको तैयार करेंगे। हम गलती करते हैं, हमको सुधारना जरूरी है। और गलती अगर किधर भी अगर रॉन्ग होता है, चर्च ऑर्गेनाइजेशन में और वर्शिप के टाइम में और मैन मेड क्रीड्स अगर है, तो उसको सुधारने के लिए भी यहाँ परमेश्वर ने कलीसिया को अधिकार दिया है। उस हिसाब से हम लोग हमारी गलतियाँ क्या है, उस गलतियाँ को रिपेंटेंस करेंगे, पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर के सामने हम परमेश्वर को क्षमा मांगेंगे। अभी तय करेंगे कि परमेश्वर पिता मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे अनंत काल के जीवन के लिए तेरे वचन के मुताबिक हमको तैयार कर। इस तरह से हम परमेश्वर को पाप की क्षमा मांगेंगे और गलती सुधारेंगे। ये वचन के जरिए हम सबको परमेश्वर तैयार करेंगे उनकी दोबारा आगमन के लिए। परमेश्वर की हम धन्यवाद देते हैं, सर झुकाते हैं, प्रार्थना करेंगे। महिमादायक परमेश्वर पिता तेरे धन्यवाद करते हैं आज का दिया हुआ आराधना में। परमेश्वर पिता तेरे महिमा करते हैं प्रभु। उस भजन संहिता का 36वां भजन संहिता 1 से लेकर 12 वचन तक अध्ययन किया, जो नया नियम के आराधना के लिए हम सबको प्रभु तूने जो वचन दिया है उस वचन के अंदर हम लोगों को स्थिर रख, दोबारा आगमन तक हमको चलने के लिए सहायता कर। यीशु मसीह प्रभु के पवित्र नाम से मांगते हैं, तो सुना और कबूल कर पिता, आमीन।